गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। वजह यही है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से जो स्टांस है वो लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। बिगड़ता क्या, इकोनॉमी को संभालना है तो और इन्फ्लेशन को नीचे लाना है तो दरें बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा कुछ समय के लिए, और यही दरअसल मार्केट के सेंटिमेंट पर भारी पड़ने लगा है। तो अगस्त का महीना जो पूरा रहा है उसमें बिकवाली देखने को मिली और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में भी हमने देखा बिकवाली बढ़ी। तो मंगलवार और बुधवार के 2 ट्रेडिंग सेशंस में मिलकर डाउ ने करीब 580 पॉइंट गंवाए, नैस्डैक करीब 1.5% टूटा, तो एस&पी में 1.8% तक की गिरावट देखने को मिली और एस&पी 4000 के नीचे फिसल चुका है। अगस्त के महीने में 4 से 4.5% की गिरावट डाउ, एस&पी और नैस्डैक में देखने को मिली है। तो फिर से हमने देखा है प्रेशर है। अब चिंता यही है कि इस तरह की दरों में बढ़ोतरी दरअसल जून तक की स्थिति एक बार फिर मार्केट्स में पैदा कर सकती है, जहां पर हमने देखा था काफी तगड़ी गिरावट आई थी। तो उसका डर लगातार मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पोजीशंस लिक्विडेट हो रही हैं। दूसरी तरफ 2 जो बड़े बयान आए थे, स्पेशली बुधवार को जो बयान आया था क्लीवलैंड की फेड प्रेसिडेंट लोरेटा मेस्टर का, जो दरअसल एक वोटिंग मेंबर है फेडरल रिजर्व में, उन्होंने कहा कि अगले साल तक दरें 4% तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी कि कुछ समय तक लगातार ये सिलसिला दरों के बढ़ने का जारी रहेगा। एनर्जी शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली और जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स है या फिर चिप मैन्युफैक्चरर्स है उन पर प्रेशर बरकरार है। एनवीडिया की तरफ से लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि दरअसल सरकार ने उन्हें कह दिया है कि चाइना और रशिया जैसे मार्केट्स में आप बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि दरअसल ये 2 देश अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए एनवीडिया के चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ चिप्स है जिसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी है चाइना और रशिया के मार्केट्स के लिए। तो ये अमेरिकी मार्केट्स का हाल था। दूसरी तरफ जो यूरोजोन का संकट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूरोजोन में हमने देखा इन्फ्लेशन का डेटा आया अगस्त के महीने का, ये 9.1% पर आया। रॉयटर्स का पोल था 9% पर रहेगा, तो 10 बेसिस पॉइंट ऊपर आया है। हालांकि जुलाई से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8.9 का 9.1 हुआ, तो प्रेशर कायम है। अब ये दबाव और भी डालेगा ईसीबी पर, जब ईसीबी की बैठक होने वाली है आगे अगले 4 दिनों में, कि उनकी तरफ से भी एक बड़ा रेट हाइक हो, तो 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की गुंजाइश अब और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जर्मनी में दरअसल जो इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट लेवल पर आ गया है। जर्मनी में दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो चिंताजनक स्थिति है। ये स्थिति है जो दरअसल अमेरिकी मार्केट्स का हाल बेहाल करती हुई दिखाई दे रही है। और आज सुबह में जो चाइना की तरफ से डेटा है वो भी कुछ खास अच्छा है नहीं, क्योंकि चाइना का जो वेंसडे को डेटा आया था वो दरअसल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आया था, जो हल्के से एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया, 49.4 पर आया। लेकिन आज सुबह में जो चाइना के काइशीन एरिया का फैक्ट्री आउट डेटा आया है वहां पर क्लियरली हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिला है। तो जुलाई का ये 50.4 49.5 पर आया। फैक्ट्री प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और चाइना में दिक्कतें 2 हो गई हैं। एक तो फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं और दूसरी तरफ जो हीट वेव है उसके चलते इंडस्ट्रियल आउटपुट काफी ज्यादा कम हुआ है। तो कई एरियाज में दरअसल फैक्ट्रियों को बंद किया है, उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो ये अलग अलग कारण हैं जो बेसिकली दबाव डाल रहे हैं सेंटिमेंट पर, और कमोडिटी प्राइसेस उस लिहाज से रेडार पर रहेंगे। कच्चे तेल में भी वो चाइना इम्पैक्ट के चलते $95 के आसपास भाव देखने को मिले हैं। तो भाई साहब इंटरेस्टिंग। तो भाई ये हो गया फेड के अगले स्टेप्स का डर, और वो बढ़ता ही चले जा रहा है। तो ये हो गया प्रॉफिट टेकिंग का बहाना, और इसीलिए आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस वीकनेस यूएस में, और उसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोब झेल रहा है। खैर, हमने तो काफी हद तक ट्यूसडे को दमखम दिखा दिया है, उसके बाद आज उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की तैयारी हम कर रहे होंगे। तो 2 इमेजेस दिखाइए, 2 हर्षदा ने मेंशन करी, इसीलिए वो फेड के अलग अलग स्टेट प्रेसिडेंट्स की स्पीचेस बहुत